नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीआरबी लॉग यूनिवर्स में। आज की पाठशाला में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो सर्किट है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। ठीक है, इसमें हम ये दो एलईडी जो है इनकी अलग अलग टाइमिंग सेट करके इनको ब्लिंक किया जाता है, लेकिन हम केवल सर्किट की रीडिंग कर रहे हैं कि सर्किट को कैसे पढ़ा जाता है किसी भी सर्किट को। तो ये है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इधर लेफ्ट से। आप सबसे पहले ये जो डॉट देख रहे हैं, ठीक है, ये जहां पर भी आप सर्किट में देखते हो, इस सर्किट में वायरिंग टू वायरिंग जब एक वायर दूसरे वायर से कनेक्ट होता है तो उस कनेक्शन को शो किया जाता है। जैसे यहाँ पर, यहाँ या फिर ये इस जगह पर ये दो डॉट देख रहे हैं आप, ये वायर टू वायर कनेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि दो वायर आपस में या तीन वायर या चार वायर जुड़े हुए हैं। जब वायर जुड़े नहीं होते और सर्किट पर दिखता है इस तरह से, तो इनका कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये जो है इनका कनेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो नॉट लगा दिख रहा है आपको, ये डॉट दिख रहा है, ये एक दो तीन ये वायर आपस में यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर भी तीन वायर कनेक्टेड है। इसी प्रकार से दो वायर जो होते हैं वो तो सिंगल उसमें ही दिखाई देते हैं, जैसे एक ही वायर जा रहा होगा। ये एलईडी का कनेक्शन यहाँ से बना हुआ है। अब एक बात और देखने की इसमें चीज है कि किसी भी कंपोनेंट से जब वायर निकलता है, जैसे ये इस कंपोनेंट से वायर निकला हुआ है यहाँ पर, है ना, तो इस कंपोनेंट के कनेक्शन में यहाँ कहीं भी आपको डॉट नहीं दिखाई दिया। ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट का ही वायर आया हुआ है। लेकिन जब वायर टू वायर कनेक्शन होता है कहीं पर, तो वहां आपको इस तरह से ये नॉट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है, शो कर रहा है कि यहाँ पे वायर से वायर का कनेक्शन हुआ है। इस जगह पर ये नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वायर कनेक्टेड नहीं है। इसमें आप इस तरह का ये जो जंप देख रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पर जंप नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर जंप दिया हुआ है। यहाँ पर भी कनेक्शन नहीं है और ये जो जंप है यहाँ पर भी कनेक्शन नहीं है इस वायर से इस वायर के बीच में। ठीक है, तो इस तरह का जंप जब आप लोग को देखने को मिले, इसका मतलब यहाँ भी आपस में वायर कनेक्टेड नहीं है। और इस तरह से जब क्रॉसिंग देखने को मिले, यहाँ पर भी कनेक्शन नहीं है। कई सारे सर्किट में जब कुछ पीसीबी का डेवलपमेंट होता है तो पॉसिबल होता है कि इसको भी वो कनेक्ट किया जाए, बट इस सर्किट में जहां पर ये नॉट अगर आपको शो हो रही है, इसका मतलब है कि इस तरह के प्लेस पर वो कनेक्शन नहीं है और जहां पर नॉट दिखाई देगा आपको वहीं पर ही कनेक्शन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये लाइट एमिटिंग डायोड का है। ठीक है, जिससे लाइट निकलता है। अगर इस तरह का इसमें एडिशन नहीं है तो ये बिना लाइट वाला डायोड है जो सिंपल सर्किट में ऐड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो सिंबल बना हुआ है ये एक एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एलईडी 1 और ये जो है एलईडी 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सर्किट में दो एलईडी यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद में आप ये जो सिंबल देख रहे हो, ये एक कैपेसिटर है और ये भी एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो जिस प्रकार का कैपेसिटर होता है वैसे उसमें कनेक्शन शो करते हैं, बट मैक्सिमम प्लेसेस पे आप इसी तरह के सिंबल्स देखोगे कि ये कैपेसिटर है। इनकी यहाँ वैल्यू भी शो की गई है, 47 माइक्रोफेरेड, दोनों ही सेम वैल्यू के हैं। और दो डिफरेंट कैपेसिटर हैं, जैसे C1 और C2, तो दो अलग अलग कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पे आप इस तरह का ये जो सिंबल देख रहे हो, ये रजिस्टर को शो करता है। ठीक है, ये रजिस्टर यहाँ पर जो इनकी स्विचिंग है, ट्रांजिस्टर की स्विचिंग है, ये इसको कंट्रोल करने के लिए लगाया हुआ है। लेकिन इसका वर्किंग क्या है वो बाद में देखेंगे, हम केवल सर्किट कैसे रीड करते हैं वो अभी देख रहे हैं। तो ये सिंबल जो है ये रजिस्टर का लगा हुआ है जो ट्रांजिस्टर की स्विचिंग को कंट्रोल करता है। ये रजिस्टर इधर और ये रजिस्टर इस ट्रांजिस्टर के लिए। तो यहाँ जो सिंबल जैसे मैंने बता दिया है, ये ट्रांजिस्टर वाला है। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू दी हुई है। ये कौन सा है, ये कोड है BC548। ठीक है, इनको लंबा चौड़ा नाम नहीं दिया जाता है, इसलिए शॉर्ट में दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा हो। तो यहाँ जो दोनों जगह पे ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं वो सेम ट्रांजिस्टर हैं, दो अलग अलग डिफरेंट। ठीक है, Q1 एंड Q2। तो ये ट्रांजिस्टर के कनेक्शन है, जहां पर आप ये तीन कनेक्शन इससे निकलते हुए देख सकते हैं दोनों जगह पर। ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे स्विचिंग का काम कर रहे हैं कि इसकी एलईडी को जो ऑन ऑफ करने वाला प्रोसेस है, ठीक है, ये दोनों उसकी स्विचिंग का काम करते हैं। और जो कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर, ये कैपेसिटर इनकी टाइमिंग को चेंज करते हैं। ठीक है, कभी ज्यादा देर के लिए, कभी कम के लिए। आपने देखा होगा कुछ एलईडी ऑन ऑफ होती है, कुछ ज्यादा देर के लिए ऑन रहती है, कुछ कम देर के लिए ऑन ऑफ होती है। तो ये इनकी वैल्यू पर ही ये डिपेंड करेगा। इससे आगे हम जब बढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे, तो ये सिंबल देख रहे हो आप, इस तरह का अगर सिंबल देखोगे तो ये सिंगल बैटरी का होता है। लेकिन इस तरह का जब आप सिंबल देखते हो, इसका मतलब है कि यहाँ मल्टीपल बैटरी लगी हुई है। ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं,
जितनी क्वांटिटी में बैटरी हो उसके हिसाब से सिंबल बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह का सिंबल है, तो मल्टीपल बैटरी मतलब बीच में और भी बैटरीज हो सकती हैं। जितना वोल्ट रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन हो सकता है। तो अगर इसको एक हम माने कि दो अगर सेल लगे हुए हैं 1.5 वोल्ट के, तो दो सेल के हिसाब से 3 वोल्ट का यहाँ पे शो कर रहा हुआ है। ठीक है, इसको बैटरी 1 का नाम दिया। अगर दूसरी कहीं और बैटरी लगी होती तो वहां पर बैटरी 2 B2 करके सिंबलाइज किया जाता। ठीक है, तो ये बैटरी हो गई। तो इस पूरे सर्किट में हमारे पास कुल कितने कंपोनेंट हो गए? ट्रांजिस्टर एक हो गया, दूसरा कैपेसिटर हो गया, तीसरा एलईडी हो गई, चौथा रजिस्टर हो गया और पांचवा हो गया बैटरी। बाकी सब वायर के कनेक्शन हो गए हैं। तो ये एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है और इसको इस प्रकार से रिएक्ट किया जाता है। इसके अलावा और दूसरे जो सर्किट होंगे उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ जानकारी चाहिए हो, जानना हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।